स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम का ये तुम्हारा रिवीजन है, ये रिवीजन अच्छे से कर लेना है तो एग्जाम में 100% पास तो होने वाले ही हो। देखिए अपन प्रॉब्लम क्या होती है, सेक्शन सी के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना उसी में प्रॉब्लम होगी कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बड़े वाले में तो फिक्स होता है कि या तो हम लोग एक्स माइनस एक्स बार का यूज कर ले, एक्स वाई का यूज कर ले या यूवी का यूज कर ले। बट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो पहले तुमको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। स्पेयरमैन का भी यूज होगा, वो बड़े तीन में से भी यूज हो सकता है, और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के भी तीन फॉर्मूला अलग है, उनमें से भी कोई भी यूज होगा। तो बड़े वाले तो हमें याद है, स्पेयरमैन वाले भी याद है, तो हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन के पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू को एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स इंटू एस वाई, ये एक फॉर्मूला हमारे पास है। सेकेंड फॉर्मूला है r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन एस एक्स इंटू एस वाई, एक ये फॉर्मूला हमारे पास है। एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई एन एस एक्स इंटू एस वाई, ये टोटल तीन फॉर्मूले। अब ये तीनों यूज कब करने हैं, जब जब क्वेश्चन में एस एक्स एस वाई दिया होगा तभी ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर एस एक्स और एस वाई नहीं दिया है तो ये वाले फॉर्मूले यूज होने वाले नहीं। ये क्लियर है कि तीनों में से एक तभी यूज करना है जब एस एक्स और क्या दिया होगा एस वाई। अगर वो नहीं है तो समझ जाओ कि कौन सा लगेगा, या तो वो बड़ा वाला लगेगा या तो स्पेयरमैन वाला लगेगा। ऐसे में अब स्पेयरमैन को तो याद ही होगा, तो स्पेयरमैन का कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1, एक वाला यूज होता है। और सेकंड कौन सा यूज होता है, 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी का स्क्वायर प्लस सी एफ डिवाइड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1। ये कब लगाने हैं, जब क्लियर बोला होगा स्पेयरमैन या फिर लिखा होगा क्रमांक सहसंबंध या क्रम शब्द दे देगा, तब कौन से फॉर्मूले यूज हो गए, ये वाले। अब सिर्फ बोला सहसंबंध शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो फिर कौन से यूज करने हमें, ये वाले। और अगर मान लो कि बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो कौन सा लगेगा, तीन में से कोई भी एक लगेगा। तो उससे रिलेटेड हमारे को बुक के अंदर 85 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 15 वाले क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। तो देख लेते पहले क्वेश्चन क्या लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक जनपद में अंतिम 10 वर्ष में हुई वर्षा, 10 मतलब n बराबर कितना हो गया 10 x एवं परिवार प्रति हेक्टर टन में y के विवरण सहसंबंध का मान ज्ञात कीजिए। तो n बराबर हमें दिया हुआ है 10, क्वेश्चन नंबर 12, n इज इक्वल टू 10 को एक्स वाई की वैल्यू हमें दी गई है 30। फिर लिखा हुआ है x का प्रमाप विचरण, देखो प्रमाप विचरण दिया होगा तो उसको कहेंगे sx, क्या कहेंगे sx। अब लिखा होगा विचरण, क्या लिख दे, सिर्फ विचरण, तो विचरण को तुम्हें लिखना एस स्क्वायर एक्स, दोनों में फर्क है। कैसे याद रखेंगे, अगर प्र शब्द आ जाए तो स्क्वायर को लिखना नहीं है, प्र शब्द नहीं है तो फिर क्या लगा देना उसके ऊपर स्क्वायर। इस तरीके से याद कर लो, नहीं याद होता, ठीक है ना। चलो एस एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 5 दी गई है। फिर आगे देखो लिखा हो y का विचरण, वहां पे प्र शब्द दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एस स्क्वायर वाई बराबर आंसर कितना दिया 144। अब देखो क्वेश्चन में आ गया एस एक्स और एस वाई, एस एक्स और एस वाई आएगा तो फिर फॉर्मूला लगा देंगे r इज इक्वल टू को एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स इंटू एस वाई। को एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिली 30, एस एक्स का आंसर कितना 5, लेकिन एस वाई तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन तो स्क्वायर दिया ना, क्या निकाल देंगे उसका रूट। तो एस वाई का आंसर कितना हो जाएगा, 144 का रूट कितना होता है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 30 का 30 12 गुणा अगर 5 करेंगे तो 60, डिवाइड कर देंगे तो 0.5, ये आ गया हमारा आर का आंसर। समझ में। तो कैसे पहचाने कि एग्जाम में जब एस एक्स और एस वाई के साथ क्या दिया गया, उसके साथ तीन ही फॉर्मूले, एस एक्स के साथ कोई दिया तो फर्स्ट वाला, एस एक्स के साथ क्या दिया हुआ एक्स माइनस एक्स बार तो सेकंड वाला, और एक्स एस एक्स के साथ क्या दिया होगा एक्स वाई दिया हो तो कौन सा लगेगा थर्ड वाला। इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 में क्या लिखा हुआ है। 13 में लिखा हुआ एक पाठशाला के विद्यार्थी में 10, इसमें भी n कितना दे दिया हमारे को 10 दिया। देखो नीचे इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, एक्स बार बराबर दिया है 60, एक्स बार इज इक्वल टू 60, क्वेश्चन नंबर 13, वाई बार इज इक्वल टू 55, सॉरी 160, और वाई बार कितना है 55, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 90,000, और साथ में लिखा हुआ एस एक्स बराबर 25 और एस वाई बराबर दिया है 10। अब देखो वापस एस एक्स और एस वाई है तो शॉर्ट क्वेश्चन ही फॉलो करना हमारे को। तो साथ में देखो क्या दिया हुआ इस बार एक्स वाई दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा थर्ड वाला। तो आर बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई एन एस एक्स और एस वाई। एक्स वाई वैल्यू कितनी है 90,000 माइनस एन की वैल्यू, देखो एन की स्टार्टिंग में बोला था उसने कितनी कंपनी की बात हो रही थी, कितने विद्यार्थी है 10 विद्यार्थी, तो एन बराबर कितना दिया हमें 10,
तो n की जगह पर 10, x बार की वैल्यू 160 और y बार की वैल्यू कितनी दी है 55 भागे n की वैल्यू 10, sx की वैल्यू 25 और sy की वैल्यू भी कितनी है 10 है। चलो गुणाकर कर लेंगे, बता दो। चलो 90,000 को तो 90,000 सेम आ जाएगा, माइनस 160 गुणाकर 10 करेंगे तो 1600, 1600 गुणाकर कर देंगे 55 तो आ जाएगा 88,000 रुपया भागे 25 गुणाकर 10 करेंगे 2500, सॉरी 250 और 250 गुणाकर 10 करेंगे तो 2500। 90,000 में से 88 के तो बचेंगे 2000, 2000 भागे 2500। चलो भाग कर देंगे 2000 भागे 2500 तो आंसर आ गया 0.8। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है, देखो परिणाम दिए हुए तो परिणाम पे से देखना पड़ेगा पहले फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई 72 और सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर का आंसर दिया है 32 और सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार की वैल्यू दी गई है हमें 45। अब देखो कहीं भी sx और sy दिखाई दे रहा है नहीं, तो शॉर्ट क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कहीं लिखा हुआ नहीं क्योंकि d का स्क्वायर नहीं है, तो फिर बड़े वाले जो तीन फॉर्मूले उसमें से कोई एक लगेगा। तो इन्फॉर्मेशन देखने कौन सी दी x माइनस एक्स बार, तो कौन सा लगेगा फर्स्ट वाला। अगर ये किसकी इन्फॉर्मेशन होती एक्स वाई की तो कौन सा लगता सेकंड वाला, और जो भी होगा तो थर्ड वाला। तो भाई हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार डिवाइड बाय फर्स्ट रूट के अंदर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड सेकेंड वाले में सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। चलो फर्स्ट का आंसर कितना दिया हमारे को 45, x माइनस एक्स बार कितना दिया 72, रूट के अंदर डाल देंगे, और इसका दिया है 32, इसको भी रूट में डाल देंगे। 45 का 45 डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट निकाल देंगे। तो 72 मल्टीप्लाई 32 तो आंसर आया 2304, उसका रूट निकाल देंगे रूट तो आ जाएगा 48, डिवाइड कर देंगे 45 डिवाइड बाय 48 तो आंसर आ गया 0.94। अब ना ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है समझ में? अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही क्या लगाना, देखो उसमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, n बराबर 6, x बराबर कितना दिया है 16, y बराबर कितना 51, x y है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर कौन सा लगेगा फॉर्मूला वाला सेकंड वाला आएगा। जब वो करना ट्राई करना, ठीक है तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। देखो 15 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सूचना से कोई बॉक्स वाले क्वेश्चन में खास करके ध्यान देने का, इसी में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ माध्य। माध्य मतलब क्या होता है x बार और y बार, तो x बार का आंसर दिया और किसका दिया साथ में y बार का। तो x बार की वैल्यू कितनी दी गई हमें 60 और y बार की वैल्यू कितनी दी हमें 95। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, मध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, मध्य से लिया हुआ विचलन, ठीक है। तो मध्य से क्या लेते हम लोग, मध्य से तो x माइनस एक्स बार ही लेते हम लोग मध्य से। x बार का यूज यहीं पे होता है। लिए विचलनों के वर्ग का, वर्ग मतलब क्या होता है इसके ऊपर स्क्वायर है ना, उसका योग, उसका टोटल मतलब सिग्मा का इसका टोटल दिया हुआ है। तो टोटल पहला कितना दिया भाई हमारे को 920, ये हो गया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड किसके नीचे दिखा हुआ y के नीचे, तो वो किसका आंसर होगा सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर, वो कितना दिया भाई हमारे को 1050। अब नीचे लिखा हुआ है मध्य के विचलनों के गुणाकार का योग, जो मध्य से हमने विचलन निकाला है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, इनका क्या दिया हुआ गुणाकार और उसका टोटल है, तो सिग्मा लग जाएगा कि इनके टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल कितना दिया माइनस 542 होगा ये वाला फॉर्मूला यूज। तो बॉक्स के अंदर क्या लिखा है उसको समझ के तुम्हें करना पड़ेगा। आया समझ में? कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन सी में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो और ट्राई करते हम लोग आगे के। तो सेक्शन सी का कर लेते क्वेश्चन नंबर 12। ओके शॉर्ट क्वेश्चन के हमने दो फॉर्मेट सीख लिए, ओ एक्स वाला करवा दिया, एक्स वाला, एक्स माइनस एक्स वाला बाकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है थर्ड वाला फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला जो हमारा बाकी है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x सिग्मा x माइनस एक्स बार, क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी, सिग्मा x माइनस एक्स बार का आंसर दिया हमारे को सिग्मा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार दोनों साथ में लिखे गुणा करके आंसर दिया माइनस 65। फिर लिखा हुआ है एस एक्स बराबर 3, एस वाई बराबर 4 और एन बराबर कितना हो 10 हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो एस एक्स और एस वाई मिल जाए ना, तो ये ध्यान रखना ऊपर कुछ भी लिखा हो एस एक्स और एस वाई है तो वो तीन में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा शॉर्टकट वाला, जो अभी लिखे थे हमने थोड़ी देर पहले। अब उसके साथ एस एक्स और एस वाई के साथ देखना कि इन्फॉर्मेशन किसकी दी गई है। अब यहाँ देख के मत सोचना कि सर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार लिखा है तो हम लोग बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर ले,
वो कब यूज होगा, उसके साथ फिर एस एक्स एस वाई नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा वहां पर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर दिया होगा। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ एस एक्स एस वाई, तो आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में क्या आ जाएगा एन एस एक्स इंटू एस वाई। तो ऊपर का आंसर कितना -65 भागे एन की वैल्यू 10 गुणाकर 3 गुणाकर 4, तो -65 का -65, 4 दिया 12, 12 गुणाकर 10 करेंगे तो 120 भाग कर देंगे 65 भागे 120, तो जवाब आएगा -0.54। ये हो गया हमारा आंसर। आया अब जो इसमें कोई कंफ्यूजन अभी किसी को आगे समझ में बात, थर्ड चैप्टर निकाल ले, पहले चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूले लिख लेगा ना। चैप्टर नंबर 2 में से इतने में से फॉर्मूले मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मूले जो है तुमको याद होगे ना तभी कर पाओगे। तो पहले तो फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, फिर पता चला कि हम लोग फॉर्मूला याद नहीं, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर एग्जाम में आगे इन्फॉर्मेशन लिखी है, फिर पता चला कि सर फॉर्मूला याद नहीं हमारे को। तो सबसे पहला काम क्या, फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला याद होगे तभी अप्लाई कर पाओगे क्या लगेगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तो सबसे पहला काम फॉर्मूला याद करने का। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ, 2nd। अब लेते हम चैप्टर नंबर 3। तो पहले चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज निकालनी पहले और समझ लेते। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या निकालना पड़ता है, पहले फॉर्मूला क्या लगता है हमारा y के बराबर a प्लस बी एक्स। तो हमें निकालना क्या पड़ता है इसके अंदर, b के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले। तो सेम वही b के पहले 3 बड़े फॉर्मूले जैसे हमने r के 3 बड़े सीखे थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है वो तीनों भी यूज हो, और शॉर्ट क्वेश्चन के अलग टोटल 4 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले, 4। तो पहले वो हम लोग शॉर्टकट वाले सीख रहे तो सिर्फ शॉर्टकट के फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। तो b का फर्स्ट फॉर्मूला क्या हमारे पास दिया हुआ है भाई, को एक्स वाई, वैसे ही फॉर्मूला यूज हो। वहां पे क्या लगा रहे थे हम एस एक्स और एस वाई ना, तो यहाँ से एस वाई क्या होगा हट जाएगा, उसके क्या आ जाएगा एस स्क्वायर एक्स, हो गया कंप्लीट। सेकंड बी का फॉर्मूला है, तो बी इज इक्वल टू, वहां पे हमने लिखा था कि एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, सेम वही यूज करना है यहाँ पर भी। डिवाइड में क्या आ जाएगा एन और साथ में क्या आ जाएगा एस स्क्वायर एक्स, हो गया। उसमें हमने थर्ड लिखा था सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई एन स्क्वायर एक्स, ये लगेगा। अब 3 तो सेम वैसे ही हो गए। अब एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर, b इज इक्वल टू आर गुणे एस वाई अपॉन में एस एक्स, बस ये फॉर्मूला यूज होता है एक्स्ट्रा इसके अंदर, एस वाई डिवाइड बाई एस एक्स। तो बाकी 3 तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में सीख ही लिए, बस y क्या करना है, y को हटा देना है और x के ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके इनके भी सवाल समझते और सॉल्व करेंगे। चेक कर लेते एक्सरसाइज में दिए इसके कोई सम देखो दिए हुए, पेज नंबर 137 निकालो सब, पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 6 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, देखो ये बॉक्स टाइप में दिए हुए। तो ज्यादातर सेक्शन सी के अंदर चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन या तो बॉक्स वाले होंगे या फिर वो लाइनिंग वाले होंगे। तो बॉक्स वाले में प्रॉब्लम होगी, बाकी अगर तुमको इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ तो पढ़ के कोई दिक्कत होती नहीं है। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। देखो समझते क्या लिखा हुआ, एक शहर में कपड़े के धंधे में कार्यरत 10 पेडियों का औसत वार्षिक एवं औसत वार्षिक प्रशासन खर्च निम्न सूचना दी गई है। सूचना में लिखा पहला माध्य और उसके नीचे लिखा प्रमाप विचलन। तो लिखते माहिती, माध्य मतलब क्या, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, माध्य मतलब एक्स बार और वाई बार, लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो माध्य यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 एक्स बार एंड वाई बार। देखते हैं क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो एक्स बार की वैल्यू दी गई है 60 एंड वाई बार की वैल्यू दी गई है हमें 25। नीचे लिखा प्रमाप विचलन, प्रमाप शब्द आएगा तब क्या लिखेंगे एस एक्स और एस वाई, और प्र शब्द नहीं हो तो क्या लगा देना उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। तो एस एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 6 और एस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 3। अब नीचे लिखा है सहविचरण, ये कंफ्यूजन होगा एग्जाम में कि सहविचरण किसे कहेंगे और सहसंबंध किसे कहेंगे। सहसंबंध हो तो उसका मतलब होगा आर, क्या होगा आर, और सहविचरण होगा तो उसका मतलब होगा कोवेरिएंस यानी कि को एक्स वाई। जिनका भी हिंदी में प्रॉब्लम है बेटा ऐसा कि सहसंबंध पढ़ने में नहीं आ रहा है और सहविचरण समझ नहीं आ रहा है, तो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में क्या करना, सीधा इंग्लिश मीडियम का पेपर खोल लेना। तुम्हारा पेपर टोटल 3 लैंग्वेज में आने वाला है, गुजराती में, हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वालों का। तो करना क्या है कि जब ये हिंदी समझना पड़े ना कि आर से स्टार्ट हो रहा है कि को से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश मीडियम का पेपर खोलना, वहां पर है ना सहसंबंध इंग्लिश में लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा रिलेशन, क्या लिखा होगा है ना। तो वहां से समझ जाओगे कि वो आर का आंसर दिया है और इसका आगे इसका आंसर कैसे लिखा, सहविचरण, वहां पे इंग्लिश में क्या लिखा होगा कोवेरिएंस, क्या लिखा होगा, तो समझ जाना को एक्स वाई का आंसर दिया होगा। आए समझ में, इस तरीके से तुम अपने एग्जाम में कंफ्यूजन क्लियर करना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सहविचरण मतलब क्या हो गया ये को एक्स वाई, तो को एक्स वाई का आंसर हमें दिया हुआ है 10.4। ये तो इंग्लिश और हिंदी में समझा दिया, एक बार कैसे पहचान सकते हो। दूसरा पहचानने का तरीका कि कोवेरिएंस का आंसर हमेशा ज्यादातर कैसे होगा, संख्या में होगा, 1 से बड़ा होगा,
लेकिन आर का आंसर हमेशा कैसा होगा, पॉइंट में होगा। ये भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं थोड़ा सा कि अगर पॉइंट में दिया है तो लगभग क्या होता है, वो आर ही होता है। बट ऐसा जरूरी थोड़ी कि कोवेरियंस तुम्हें पॉइंट में नहीं दे सकता, दे सकता है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश याद रखना उसका कि सहविचरण मतलब क्या होता है, कोवेरियंस, और सहसंबंध मतलब क्या होता है, आर होता है। दूसरा तरीका पहचाना कि अगर संख्या में आंसर दिया एक से बड़ा है तो फिक्स है, क्या दिया हो, कोवेरियंस ही दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो अब इसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, तो भाई को एक्स वाई डिवाइड बाई एस स्क्वायर एक्स। तो कोवेरियंस कितना दिया, 10.4, सॉरी यहाँ पे डी लिखना है, क्या लिखना है, डी, 10.4 डिवाइड में क्या लिखा, एस स्क्वायर एक्स, लेकिन हमें क्या दिया हुआ, एस एक्स दिया ना, उसका स्क्वायर कर देंगे, एस स्क्वायर एक्स बराबर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। तो भाग में कितना आ जाएगा यहाँ पर 36, तो 10.4 भागे कर देंगे 36, तो 10.4 भागे 36, तो जवाब आ गया 0.29 हो गया बी का आंसर। अब जैसे बी निकाल उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, ए और वाई के। तो ए का फॉर्मूला क्या हमारे पास, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार का आंसर हमें दिया ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है 25, बी का आंसर कितना लेना 0.29, एक्स बार का आंसर कितना हमारे पास है 60, 25 का 25 से माइनस गुणाकार कर लेंगे, गुणाकार 60, यहां पर आंसर आ गया 17.33, कितना रखना 4 आ रहा। अच्छा तुमने 29 से करा होगा ना, मैंने पूरी कैलकुलेटर भरी थी, उसको कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। आप लोगों ने कैसे करा, 0.29 मल्टीप्लाई 60, 17.4 लिख दो। और मैंने कैसे कर दिया अभी जस्ट, कैसे लिख, आपने कैसे कर दिया डिवाइड के 10.4 डिवाइड बाई 36। तो पूरी कैलकुलेटर तुम्हारी भरी हुई थी, 2.2888 से भरी हुई थी ना, हमने कन्वर्ट करके 29 कर दिया उसको, है ना। तो ऐसा करोगे तो भी चलेगा, या फिर हो सके तो कैलकुलेटर भरी है ना, उसी में मल्टीप्लाई कर दो, कितना करना था 60, कितना जाएगा 17.33, ठीक है ना। तो 17.33 माइनस कर देंगे, माइनस 25, आंसर आ गया 7.67। जिसका आंसर आ गया हमारे पास ए का। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हिंदी मीडियम के अंदर वो लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा तुम लोग को, वाई की एक्स पर नियत संबंध रेखा, क्या लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, वाई की एक्स पर नियत संबंध रेखा, लाइन लिखने की, वाई फिर लिखने का वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो एक आंसर हमने कितना निकाला 7.67, बी का आंसर कितना निकाला 0.29, और एक्स को एक्स रख के ये हो गई हमारी रेखा। अब चेक करेंगे क्या सवाल में एक्स की वैल्यू दी गई है, तो ऐड करनी नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में नीचे कोई भी लिखा हो, सिर्फ क्या बोला है कि वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त करो, तो हमने ये प्राप्त कर ली नियत संबंध रेखा, आया समझ में। चलो आप देखो नीचे सेम बॉक्स बना हुआ है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, माध्य में दिया हुआ है, विचरण लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सहसंबंध। तो सहसंबंध मतलब क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। एक्स बार की वैल्यू 82, वाई बार की वैल्यू 180। अब विचरण मतलब क्या होगा, एस स्क्वायर एक्स बराबर 64 और एस स्क्वायर वाई बराबर 225, और सहसंबंध मतलब आर बराबर 0.82। अब आंसर किसका दिया हुआ है, आर का। आर का होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फोर्थ नंबर का, तो बी बराबर आर गुणे एस वाई भागे एस एक्स। आर का आंसर कितना है 0.82। अब देखो सवाल में एस वाई और एस एक्स दिया हुआ नहीं, स्क्वायर दिया ना उसका, तो रूट निकाल देंगे। चलो एस स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 64 का रूट निकाल कितना आ जाएगा 8। तो 0.82 गुणाकर 15 भागे कितना करेंगे 8 करेंगे, तो 0.82 गुणाकार 15 और भागे 8, तो 1.54 ना, 1.54 आ गया था। ये किसका आंसर निकलेगा हमारे पास, बी का। अब जैसे बी निकलेगा कंपल, वो एग्जाम में ऐसा बोलेगा ना तुम्हें ए निकालना है, निकालना ही पड़ेगा कंपल्सरी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार का आंसर कितना था हमें 180, माइनस बी का आंसर निकाला 1.54 गुणाकार 82, तो 180 का 180 माइनस, चलो 1.54 गुणाकार 82, आंसर आया 126.28, माइनस कर देंगे उसमें से 180, आंसर आ गया 53.72 बराबर। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, ए का। अब ए निकालने के बाद क्या निकालनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे वाई के वो लाइन कंपल्सरी लिखना है वाई के एक्स पर, ठीक है ना, हर बार वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए का आंसर कितना निकला 53.72, बी का आंसर 1.54, और एक्स को एक्स रख के छोड़ देना यहाँ पर, ये हो गई नियत संबंध रेखा। अब देखो सवाल में क्या एक्स की वैल्यू दी गई है, देखो दी गई है जब वर्षा 60 सेंटीमीटर हो
कितनी हो 60 सेंटीमीटर। एक्स का मान कितना दिया हमें 60, तो एक्स बराबर 60 रखने पर तो वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए की जगह पर 53.72 सेम रहेगा, 1.54 का 54 और एक्स पर कितना आ जाएगा 60, 53.72 सेम लिखेंगे प्लस 1.54 गुणाकर कितना करेंगे 60, 1.54 इंटू 16, तो आंसर आएगा 92.4। जोड़ देंगे दोनों को, प्लस 53.72 146.12 खत्म। चलो ये वाला तो हमको सवाल बहुत इजी लगते हैं। प्रॉब्लम कब आएगी तुम्हारे को, जब तुम्हारे को बी वी यू वाले आंसर दिए होंगे और तुम्हारे को बोलेगा कि भाई यू बराबर तुमने कोई कीमत ली गई है, बटे में कोई संख्या ली गई है, वाले क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, वही टफ होते ठीक है, वो एमसीक्यू में भी पूछ लेते कभी कभी। चलो वाले क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसमें ट्राई करते क्या देखेंगे क्या दिया हुआ है। वन एग्जाम्पल है क्या, एक्सरसाइज कर लेते ना, सेक्शन डी में दिया हुआ देखो है ना। चलो सेक्शन डी निकाल लो। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.8 के लिए किसका मान निकालना है, बी वी यू का जवाब हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे को दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 105 और v बराबर y माइनस 90, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल लिखा हुआ है u बराबर x माइनस 1400 भागे 100 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 750 और भाग में दिया हुआ है हमें 50। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है u इज इक्वल टू 10 गुणे x माइनस 4.5 एंड v इज इक्वल टू 4.6 सॉरी v इज इक्वल टू y माइनस 75, ये कीमत दी गई है। इसमें से क्या निकालना हमारे को, बी वी यू का जवाब निकालना। तो देखो करते कैसे सोल्व समझ लो, पहले तो फॉर्मूला लिखने का कि बी वी यू इज इक्वल टू जो बी का जवाब दिया वो लिख देंगे इनटू सी वाई अपॉन में सी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो सी वाई किसे कहते हैं और सी एक्स किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। जब भी यू बराबर हम कोई मान निकालते जैसे कि एक्स माइनस मान लो हमने 15 लिया और या भाग में कोई भी नंबर लिया हमने, इस भाग वाली कीमत को कहते हैं सी एक्स, क्या कहते हैं इसको सी एक्स। और v बराबर जो वैल्यू निकालते हैं मान लो कि y माइनस 110 लिया हमने और बटे में यहाँ पे कोई भी नंबर लिया हमने, इसे कहेंगे सी वाई, क्या कहेंगे इसे सी वाई, यानी कि इसके भाग में जो भी यहाँ पर नंबर होगा वो लिखना पड़ेगा ऊपर और u बराबर जो भी हमने कीमत के बटे में संख्या लेंगे वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पर नीचे। इतना है समझ में सी एक्स और सी वाई किसे कहते हैं। चलो अब देखते हैं क्या क्या दिया, जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले के अंदर निकालना हमें पहले तो बी वी यू निकालना है। तो बी का आंसर कितना दिया हमें 0.8 गुणे अब सी वाई अपॉन में सी एक्स, देखो इसके बटे में कुछ लिया हुआ है, बटे में कुछ भी नहीं है मतलब एक ले सकते हो, कितना ले सकते हो एक, अगर तुम्हें लिखना है तो इसका मतलब यहाँ पर सिवाय की इसके बटे में तो कितना हो सकता है एक, यहाँ पर भी कितना हो सकता है एक रखने से कोई फर्क पड़ता नहीं। और तुम डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये तुम्हारा जवाब हो गया बी बराबर 0.8, लेकिन फॉर्मूला लिखा तुम सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो सीवाई की वैल्यू भी कितनी है 1, सी एक्स की वैल्यू भी कितनी है 1, तो एक से गुणा करो एक से भाग करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर 0.8। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, खत्म हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, तो सेकंड में हमें दिया हुआ है पहला फॉर्मूला लिख देंगे बी वी यू इज इक्वल टू बी का आंसर तो कितना 0.8 वो लिख ही देना है। अब देखेंगे हम लोग के सी वाई का आंसर कितना है सी एक्स का। अब देखो इसके बटे में यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है तुम्हें 100, तो यहाँ पर सी एक्स की सी वाई की वैल्यू कितनी हो गई 50 और यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो ऊपर आता है वाई तो 50 ऊपर और 100 का चला जाएगा भाग में, हो गया। चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.8 गुणे 50 और भागे 100 तो 0.4, कितना आंसर आ गया इसका 0.4। भाग वाला तो एकदम सिंपल पता करने के लिए। अब देखो अब यहाँ पर तो भाग में दिया हुआ नहीं है, लिख लेते पहले क्या लिखा हुआ है, तो बी वी यू इज इक्वल टू बी का आंसर तो 0.8 वो तो फिक्स ही है, वो चेंज होने वाला नहीं है। अभी आप बोले सर आपने बोला था कि नहीं है बेटा में तो एक मान लो, नहीं तो कितना मान लो एक, लेकिन देखो एक मानना कब है वो समझो पहले, जब u बराबर सिर्फ x माइनस कोई नंबर दिया हो, इतना ही नंबर ऐसा ही हो
तो बटे में एक मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट तुम्हारे को u के बराबर में ब्रैकेट में वैल्यू दो, यहाँ पर नंबर निकालना, यहाँ पर मैं तुम्हें 15 दे दूं, कितना दे दूं यहाँ पर भी 15, तो फिर बटे में एक मानना नहीं। इसका मतलब क्या है कि बटे में कोई संख्या होगी, उसको हमने हल करके कहाँ लेकर आए हैं, ऊपर लेकर चले गए, कहाँ चले गए, उसको लेकर के ऊपर। तो ये नीचे की संख्या यहाँ गुणाकार में आई कैसे, पहले वो समझते। देखो ये बराबर कोई भी, जैसे यहाँ पे नंबर हमें दिया हुआ x माइनस कितना, सॉरी 10 गुणे x माइनस 4.6 लिखा हुआ, तो ये 10 ऊपर आया कैसे, तो 10 ऊपर कब जाता है, जब नीचे की संख्या ऊपर लाते हैं, तो उसके लिए नियम क्या लगता है कि जो ऊपर लिखा हो तो सेम ही रहेगा, 4.6 का 4.6 सेम ही रहेगा, ये पूरा भाग हो गया। और जो भी यहाँ पे नंबर हो कैसे होगा, एक भाग करके कैसा होगा, यहाँ पे 10 लिखा ना, वो कैसा होगा, 1/10 होगा। तो अब नियम क्या लगता है, जैसे इसके बटे में तो कुछ कितना मान लेंगे, इसके नीचे एक, पहले का गुणा किससे होता है हमेशा, लास्ट वाले से, और सेकंड का किससे होता है, थर्ड वाले से। तो अब देखो इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10, और x माइनस 4.6 सेम रहेगा, और एक का गुणा x से करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, और एक को लिखते नहीं हो गया। देखो इसी फॉर्मेट में, इसका मतलब जब भी तुम्हारे को u बराबर या v बराबर संख्या किसमें दी गई हो, गुणाकार में, किसमें दी गई हो, गुणे में, तो कहा लिख देने उसको बटे में लिख रहे, अपन कैसे लिखनी, एक भाग करके, कैसे लिखनी है, एक भाग करके। आई समझ बात, गुणे की संख्या है तो यहाँ पर सूत्र नहीं बदलना है तुम्हारे को, ऐसा नहीं करना है कि सी एक्स अपॉन में सी आई वन लिख दो, और फिर दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तुम चाहो तो, हम चाहते ना इसको बदल दे फॉर्मूले को, तो फिर तुम्हारे को बटे में लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो दो जगह चलने से बेहतर है कि जो जब भी गुणाकार में संख्या कहाँ ला दो, उसको भाग में ला दो, तो भी आंसर आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। एक तो पहले इसको हल करके समझ लेते हैं, तो इसका जवाब कैसे निकलेगा, u बराबर x माइनस 4.6 और पूरे के भाग में कितना जाएगा, 1/10। अब यहाँ तो कोई गुणाकार में संख्या है नहीं है, तो बटे में कितना रख सकते हैं हम, एक तब रख सकते, गुणाकार में कुछ नहीं ना, तो एक रख सकते। चलो सी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पूरे के भाग में, सी एक्स का आंसर कितना है, 1/10, यहाँ रख देंगे 1/10। इसके अंदर को कितना मान लेंगे, एक, पहले का गुणा हमेशा किससे होता है, लास्ट से, तो 0.8 का 0.8 गुणे, एक का गुणा 10 से करेंगे तो 10, और एक से भाग करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 0.8 गुणा कर 10 करें तो जवाब कितना आ जाएगा, 8। ये हो गया आंसर। इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका सॉल्व करने का, जब तुम्हारे को संख्या किस में दी गई हो, गुणाकार में दी गई हो, तो फिर तुम्हें फॉर्मूला लगाना है बी वी यू का बी गुणे सी एक्स अपॉन में सी वाई, फॉर्मूला बदल देना है, सी वाई को लाना है नीचे और सी एक्स को ले जाना है ऊपर। देखो बी का जब कितना हमारे पास है 0.8, अब सी एक्स मतलब कौन सा होगा, ये गुणाकार वाली संख्या कितनी दी गई है 10, और यहाँ पर गुणाकार में कुछ दिया हुआ है नहीं, मतलब कितना होता है 1 नहीं है, मतलब कितना होगा हमेशा 1, भाग में कितना आ जाएगा 1, गुणा करके जवाब आ जाएगा 8। हो गया खत्म। दोनों तरीके से कर सकते, तो या तो दो फॉर्मूला याद कर लो, ये पहला फॉर्मूला है और ये सेकंड वाला फॉर्मूला। ये कब लगाना है, भाग वाली संख्या के लिए, और ये कब लगाना है, गुणाकार में दिया हो तब के लिए। आंसर दोनों से सेम ही आने वाला। आई दोनों चीज समझ में कि नहीं आई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, शॉर्ट क्वेश्चन समझा दी मेरे को, भाग वाले में प्रॉब्लम होती है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी आता है, और डी में भी पूछ लेता है कभी कभी, और स्वाध्याय की बुक के अंदर हमारे को डी में ही दिया हुआ है। आया समझ में कि नहीं आया मैडम, क्लियर एकदम। चैप्टर नंबर 4 में कुछ कंफ्यूजन, शॉर्ट क्वेश्चन वाला एक बार समझ लेते, इसमें एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से शॉर्ट क्वेश्चन वाला भी है ना। चलो वो टी बार वाला भी दिया हो, टी का स्क्वायर दिया हो, सारे आज ही कंप्लीट कर देते, ठीक है ना, सब तरीके से। कहाँ रख दिया मैंने डस्टर बेटा, चलिए अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। अब मेरे को टाइम सीरीज के अंदर बड़े क्वेश्चन में तो दिक्कत है ही नहीं, जरा सी भी प्रॉब्लम अगर आई तो थोड़ी बहुत कहां पर आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन में। अब शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, तो एक अंदर बुक में दिया हुआ हम लोग वही कर लेते, फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन लेंगे। तो बुक में हमें दिया हुआ है एक ही समय शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, एन बराबर कितना दिया है 4, सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन डी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, एन बराबर दिया है 4, सिग्मा वाई बराबर आंसर दिया हुआ है 270, एन सिग्मा टी वाई बराबर हमें दिया हुआ है 734। ये आंसर दिया हुआ, एक वैल्यू दी गई है। अब इसमें से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का फॉर्मूला पहले तो याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास है, बी इज इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी एन सिग्मा वाई आता है इसमें, वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो तो देखो y भी हमारे पास है, y की वैल्यू आ जाएगी, टी वाई है, टी वाई की वैल्यू भी आ जाएगी,
एन भी हमारे पास है तो एन भी यहाँ पे रख देंगे। प्रॉब्लम क्या है, ना तो टी का स्क्वायर दिया है ना तो क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या, टी निकालना पड़ेगा। तो टी कैसे निकालेगा, टाइम सीरीज के अंदर ही सिंपल है। अगर तुम्हारे को एन दिया है, क्या दिया है एन, तो उसमें से टी निकालना एकदम आसान है। जितना एन हो उसके एरो क्रम से लिख दो, कहां तक लिखना पड़ेगा, 4 तक। तो टी कैसे निकालेंगे, तो टी लिख देना यहाँ पर 1 2 3 और 4, इसका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। फिर अब हमें देखो टी का स्क्वायर भी निकालना है, यहाँ पे कर देंगे टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 ने 25, 25 ने 30, ये आ गया इसका आंसर हो गया। अब इसमें से निकाल देंगे टी बार भी निकाल लीजिए तभी, तो सिग्मा टी डिवाइड बाई एन 10 भागे 4 बराबर 2.5। वाई बार भी निकाल देते हैं, तो सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, वाई का आंसर है 270 भागे कर देंगे 4, 270 भागे 4 67.5। आगे दोनों वैल्यू, अब वैल्यू ऐड करेंगे। एन की वैल्यू कितनी दी गई हमें 4, टी वाई का आंसर कितना दिया 734, टी का आंसर कितना निकला हमारे पास 10, वाई का आंसर कितना दिया 270, एन की वैल्यू 4, टी का स्क्वायर 30 माइनस सिग्मा टी का आंसर 10 और 10 का स्क्वायर, चलो गुणा करके 734 गुणा का 4 2936 माइनस 27 आ जाएगा यहाँ पर भागे 120 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। चलो घटा देंगे माइनस 2700 तो घटा के आएगा 236, भाग में आ जाएगा 20, भागे कर देंगे 20, तो आंसर आ गया 11.8। ये किसका आंसर निकलेगा हमारे पास, बी का आंसर। अब इस चैप्टर में बी निकाल लिया हमने, ए निकालने का सेम तरीका जिसे हमने अभी थर्ड चैप्टर में सीखा। तो कैसे निकाले थे हमने बी, बी के बाद ए निकाला था ना, तो वहां पे क्या लगाया था हमने वाई बार माइनस बी एक्स बार लिखा था, बस यहाँ पे क्या लगा देना है टी बार, क्या जाएगा यहाँ पर टी बार। तो वाई बार का आंसर हमने निकाला 67.5, बी का आंसर निकाला 11.8 और टी बार कितना हमारे पास है 2.5। 67.5 का 67.5 माइनस 11.8 गुणाकार 2.5, आंसर 29.5। घटा देंगे 67 में से माइनस 67.5, आंसर आ जाएगा 38 आ गया। अब निकाल देंगे उसके बाद हम लोग वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ए का आंसर 38, बी का आंसर 11.8 और टी को टी रख के छोड़ देना है, इसे कहते हैं अनुमायोजन करना। हो गया खत्म। और अगर तुम्हारे को सवाल में बोला है कि किस वर्ष का अनुमान निकालना है अब ना, तो आगे सोल्व टी का मान यहाँ पे रखना है, वरना क्या हो गया आंसर यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये तो सिंपल एक ही क्वेश्चन दिया बुक के अंदर। अब मान लो कि हमारे को ऐसा दे दे कि टी बार का आंसर निकाल के दे दे, किसका आंसर दे दे, टी बार का दे देगा, उसमें से एन ढूंढना पड़ेगा, या टी का स्क्वायर दे देगा, उसमें से क्या ढूंढना पड़ेगा, एन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते एग्जाम में, तो समझते खाली हम लोग कि कैसे निकाल सकते एन को उसके ऊपर से। अब मान लेते हैं कि मान लो कि टी बार का आंसर हमें दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है, ये किसका आंसर दिया हुआ है टी बार का। तो टी बार का 4 दिया है तो उनको 1 2 3 4 लिखना नहीं है। टी बार का मतलब क्या होता है कि जब टी बार हम लगाते हैं तो टी बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा टी डिवाइड बाई एन, ये लिखते। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, टी का टोटल ढूंढना पड़ेगा। अब टी का टोटल कैसे निकलता है कि हम जितनी संख्याएं लिखते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर टी बार निकाला था, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 संख्या लिखी थी, टोटल हुआ था 10 और 10 को हमने कितने से भाग करा था, 4 से ही भाग करा था। यानी कि हम जितनी संख्या लिखेंगे भाग भी उतने से ही करेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा जवाब कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो एग्जाम में होगा कि एकदम से पर्टिकुलर याद नहीं होगा, तो याद रखना हमेशा 1 से लेके 5 संख्या पहले लिख देनी। कितनी लिख देने की, 1 से लेके 5। तो चलो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 से लेके 5 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 15। अब 15 भागे 5, जितने नंबर लिखेंगे उतने से भाग करना, तो जवाब कितना आया 3, लाना कितना है 4। कम पड़ा कि ज्यादा हो गया, कम है ना बेबी, तो कम हो तो संख्या बढ़ाते चलनी है। तो 5 के बाद एक और एक्स्ट्रा कर देंगे, इसके अंदर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 21। अब 21 को कितने से भाग करेंगे, 5 से, कितने से करेंगे 6 से, 6 संख्या होगी ना, तो अब कितना है 3.5। अभी भी कम पड़ रहा है ना, फिर से एक संख्या बढ़ा देंगे यहाँ पर, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28। तो 28 भागे कितना कर देंगे 7। अब देखो जवाब आ गया 4। कितनी संख्या लिखी हमने 7, तो सिंपल n बराबर कितना हो गया। आज में n कैसे निकालेंगे, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कहां तक लिखना है, 1 से लेके 5 तक पहले लिख देना, फिर उसको जोड़ो और 5 से क्या करो, भाग करो। जो तुम्हें टी बार दिया अगर उतना आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर तुम्हारा टी बार का जवाब दिए गए टी बार से ये शायद छोटा है, तो एक एक संख्या बढ़ाते चल रही है जब तक टी बार से मैच ना हो जाए। अगर मान लो तुम्हारा जवाब कैसे आ गया, बड़ा आ गया, तो संख्या कर दो, कम कर दो, क्लियर एकदम। अब दूसरा क्या हो सकता है तुम्हारे को कि तुम्हें दिया होगा टी बार का स्क्वायर, सॉरी सिग्मा टी का स्क्वायर क्या दे देगा, टी का स्क्वायर ही दे देगा तुम्हारे को।
तो टी का स्क्वायर कितना दे सकते, तो हम लोग ट्राई करते। जैसे हमने अभी कहा तक लिखी थी संख्या, 4 तक लिखी थी ना, तो कितना आया था हमारा, 30 आया था। 5 तक तो 55, 6 तक लिखेंगे तो 36, 91 देख लेते। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 91 होगा। हाँ ना, इसके भरोसे चले तो हो गया काम। टी बार सिग्मा टी का स्क्वायर कितना दिया हो तुम्हारे को, 91 दिया हो। कितना दिया हो, 91। इसमें से एन ढूंढना, टी बार भी ढूंढना पड़ेगा और टी का टोटल भी ढूंढना पड़ेगा। अब ये तो और टफ हो गया। चलो टी बार था तो सर हमने 1 2 3 4 संख्या लेके भाग भाग करके देख लिए। अब टी का स्क्वायर कैसे निकाले, तो कुछ नहीं करना है तुम्हारे को, करना सेम प्रोसेस वही है। पहले हमेशा टी 1 से लेके 5 तक ही लिख देने की। हम एडवांस सोचने चलेंगे तो एग्जाम में एक्स्ट्रा एक्टिविटी का टाइम ही नहीं है। एक ही फॉर्मेट याद रखना, 1 से लेके 5 लिखो। कब, जब एन ना दिया हो तो 1 से लेके 5 ही लिखने का हमेशा। तो चलो लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब उसके बाद हमें ढूंढने का स्क्वायर ढूंढना ना, इसको निकालेंगे भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का कितना होगा, 25। अगर हम जोड़े तो कितना आया, देखो जोड़ लेके फटाफट। तो 1 4 9 16 और 25 कितना हो, 55 हो रहा है। तो लाना कितना, 91। कम पड़ रहा है ना अभी भी, तो कम पड़ा तो यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ा देंगे। कितनी कर देंगे यहाँ पर, 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। पहले कितना था, 55 आया था, 55 हुआ था, उसमें 36 जोड़ देंगे, आगे 91। तो इसका मतलब हमारे को कहां तक लिखना पड़ेगा, 6 तक लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब एन का जवाब कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे जवाब आ जाएगा 21। आया समझ। तो जब तुम्हारे को एन दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एन ना देकर के टी बार दे दे या टी का स्क्वायर दे दे, उस पर तुम्हारे को इस तरीके से वैल्यू को ढूंढना है। 1 से लेकर पहले 5 तक लिख दो, जोड़ के भाग करके देखो, मैच कर अच्छी बात है, नहीं करो तो संख्या बढ़ाओ या तो संख्या कम करो। स्क्वायर निकालना है तो सेम वही 1 से लेके 5 लिखो, उसका स्क्वायर निकालो, मैच कर जाए अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा है तो क्या करो, एक संख्या को बढ़ाते चलो, एक संख्या को क्या करते चलो, कम करते चलो। क्लियर एकदम, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। चालित औसत में कोई प्रॉब्लम है कि औसत कैसे निकालते हैं। 3 वाले में 3 संख्या जोड़नी है, 5 वाले में 5 संख्या जोड़नी है, 4 वाले में पहले 4 4 जोड़नी है, फिर बाद में 2 2 जोड़नी है, फिर डिवाइड किससे करना है, उसको 8 से करना है। 3 वाले में 3 से भाग करना है, 5 वाले में 5 से भाग करना है, अपन 4 वाले में किससे भाग करेंगे, 8 से। क्लियर एकदम। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पार्ट 1 का तीनों चैप्टर क्या हुए, खत्म हुए। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो।